आखिर टैबलेट्स की बीच में ये लाइन क्यों डिजाइन की जाती है और सड़कों पर इस तरह के कलरफुल पत्थर क्यों होते हैं और मुर्गी पहले आया था या अंडा और ट्रकों में चक्के इस तरह उठे हुए क्यों होते हैं और क्या सच में दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 14, आप तस्वीर में जिस रिंग को देख रहे हो आपको ये किसी नॉर्मल रिंग की तरह लग रही होगी, पर आपको इस रिंग के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल ये कोई रिंग नहीं बल्कि दुनिया का सबसे छोटा शतरंज का सेट है। जी हाँ। नंबर 13, आपने टैबलेट्स वगैरह में इस तरह की लाइनों को तो जरूर देखा होगा। आखिर ये लाइनें क्यों डिजाइन की जाती है? दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। आपको शायद पता होगा कि टैबलेट्स mg में आते हैं, जैसे 500 mg, 250 mg, 300 mg, और टैबलेट्स को अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है और टैबलेट्स की ये लाइनें टैबलेट्स को तोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। इस लाइन की मदद से टैबलेट्स को बीच से आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसी कारण ये लाइनें डिजाइन की जाती है। इस लाइन को डिबॉस्ड लाइन कहा जाता है। नंबर 12, अक्सर हम दांतों की सफाई सुबह और शाम को करते हैं, लेकिन आपको ये फैक्ट जानकर बड़ी हैरानी होगी। अक्सर आप टूथपेस्ट को ब्रश में लगाते ही उसे पानी से गीला करते हो, तो आप दुनिया के 95% लोगों में शामिल हो जो ब्रश करने से पहले ब्रश को गीला करते हैं। नंबर 11, आपने यह सवाल तो जरूर सुना होगा कि पहले अंडा आया होगा या मुर्गी। अक्सर लोग इस सवाल को सुनते ही तर्क वितर्क करने लगते हैं। दरअसल इसका वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है। सबसे पहले मुर्गी आई होगी, क्योंकि अंडे में एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जो सिर्फ मुर्गी के अंदर बनता है। नंबर 10, आपने सड़कों पर इस तरह की मील के पत्थर तो जरूर देखा होगा जो हमें अलग अलग रंगों में नजर आता है। अगर आप सड़क के किनारे इस तरह के पीले रंग का मील का पत्थर दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आप नेशनल हाईवे पर हो और इसे केंद्र सरकार ने बनाया है। नंबर 9, आखिर मछली के शरीर में से तेज दुर्गंध क्यों आती है? पानी के अंदर रहने पर भी आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा। आपने भी अगर बाजार से मछलियाँ वगैरह खरीदी होंगी तो आप इस अजीब तरह की बदबू से वाकिफ तो जरूर होंगे। दरअसल यह बदबू मछली में ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं में से आती है, क्योंकि पानी के अंदर रहने वाले सभी जीवों में TMAO रसायन मतलब ट्राइमेथिलेमाइन एन ऑक्साइड पाया जाता है। इस रसायन के कारण ही जलीय जीवों की त्वचा पानी के अंदर सेफ रहती है। जब मछली या दूसरे जीव को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उनके जिंदा रहने तक उसे बदबू नहीं आती। जैसे ही मछली मर जाती है तो उससे बदबू आती है। दरअसल जब मछली मरती है तो ट्राइमेथिलेमाइन एन ऑक्साइड रसायन TMA रसायन मतलब ट्राइमेथिलेमाइन में बदल जाती है, जिससे अजीब तरह की गंध आती है। आप गंध से पहचान सकते हो कि मछली कितनी ताजी है। मतलब मछली में जितना तेज दुर्गंध आएगा वह काफी समय पहले ही मरी होगी, और जितना धीमी गंध आएगा मछली उतनी ताजी होगी। नंबर 8, आखिर रेलवे के प्लेटफार्मों पर इस तरह की पीली लाइन क्यों बनाई जाती है? अगर आपने रेल में सफर किया होगा तो आपने इस लाइन पर जरूर ध्यान दिया होगा, जो कुछ इस तरह डॉट वाली होती है। दरअसल इन लाइनों को अंधे लोगों के लिए बनाया जाता है। अक्सर जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में प्लेटफॉर्म कहाँ खत्म हो रही है, जिसके कारण बड़ा हादसा भी हो जाता है। इसलिए इन लाइनों में डॉट दिया जाता है ताकि ब्लाइंड पीपल अपने पैरों की मदद से प्लेटफार्म के अंतिम छोर को जान सकें। नंबर 7, आखिर ट्रकों में इस तरह टायर उठे हुए क्यों होते हैं? आपने बड़ी बड़ी ट्रकों में अक्सर इस तरह उठे हुए टायर तो जरूर देखा होगा जो उठे हुए होते हैं। आखिर इनका क्या काम होता है? दरअसल इन उठे हुए टायरों को ड्रॉप एक्सल कहा जाता है, जो ट्रकों में एक्स्ट्रा लोड के वजन को उठाते हैं। जब ट्रकों में कुछ लोड नहीं होता मतलब ट्रक खाली होता है तो इन एक्सेस को उठा दिया जाता है, इसलिए खाली ट्रकों में ये टायर उठे हुए नजर आते हैं। वहीं लोडेड ट्रकों में इन एक्सेस को नीचे कर दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा लोड इन टायरों में आ सके। नंबर 6, आपने सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये वाली फोटो तो जरूर देखी होगी, जिसमें वो कुछ इस तरह अपने जीप को बाहर निकाले हुए नजर आते हैं। दरअसल यह फोटो एक फोटोग्राफर ने आइंस्टाइन के
72वें जन्मदिन के अवसर पर खींचा था। जब वे एक कार से जा रहे थे तो लोगों की भीड़ उनकी फोटो कैप्चर करते जा रहे थे कि आइंस्टाइन हर फोटो में मुस्कुरा रहे थे। पर एक फोटोग्राफर ने जब उन्हें स्माइल करने को कहा तो वे अपनी जीप को कुछ इस तरह बाहर निकाल दिए और फोटो क्लिक हो गई। पर भाई बाद में इस तस्वीर की कीमत 80 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई। जी हाँ। नंबर 5, आपने दुनिया के सबसे फेमस साइलेंट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो अपनी साइलेंट कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। चार्ली चैपलिन की डेथ 25 दिसंबर 1977 को हुआ था। तब उन्हें स्विट्जरलैंड में दफनाया गया था। पर भाई दफनाने के 3 महीने बाद उसकी डेड बॉडी को किसी ने चुरा लिया था। जी हाँ। नंबर 4, आप तस्वीर में जिस एक्टर को देख रहे हो, आप मुझे बता सकते हो यह कौन है? आपका जवाब होगा सोनू सूद, है ना? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सोनू सूद नहीं है, बल्कि यह अमिताभ बच्चन है, जो बिल्कुल हूबहू सोनू सूद की तरह दिख रहे हैं। दरअसल यह लुक 1969 में रिलीज हुई रेशमा और शेरा फिल्म की है। नंबर 3, आप क्रिकेट मैच देखने के शौकीन तो जरूर होंगे। आपने देखा होगा कि 100 रन बनते ही बल्लेबाज का शतक पूरा हो जाता है। पर दुनिया का वह पहला कौन सा बैट्समैन था जिसने सबसे पहले क्रिकेट में शतक बनाया था? तो वह बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के चार्ली बेनरमैन, जिन्होंने 1877 में क्रिकेट का पहला शतक लगाया था और यह कारनामा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किया था। वैसे तो पहले के समय में केवल टेस्ट क्रिकेट ही खेला जाता था। नंबर 2, अक्सर हम अपने मुंह को रोज साफ करते हैं बैक्टीरिया से बचने के लिए। बैक्टीरिया की वजह से ही हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया की संख्या पूरी दुनिया में रह रहे लोगों से भी ज्यादा है। नंबर 1, आप लोग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिन्होंने दुनिया को कई महत्वपूर्ण थ्योरीज दी हैं। पर आपको उनके कथन के बारे में जानकर हैरानी होगी। उन्होंने एक लेख में लिखा था कि 2060 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा। जी हाँ, आज की परिस्थिति को देखते हुए भी लग रहा है कि न्यूटन की ये बात सच हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। Yeah.